हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सिंह। आज हम देश के उन 4 मेट्रो शहरों के बारे में बात करेंगे। 4 जो मेट्रो सिटी है उनके बारे में, सबसे पुराने मेट्रो सिटी उनके बारे में बात करेंगे। ये मेट्रो जो शहर है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, ये 4 शहर इतनी ज़्यादा तेज़ी से विकास और डेवलप कैसे हुए, इसके पीछे के क्या मुख्य रीज़न रहे होंगे, इसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि ये इसके अलावा और भी बहुत सारे शहर थे अंग्रेज़ों के समय में। क्योंकि ये शहर जब डेवलप हुआ है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही डेवलप हुआ है, ये अचानक एकाएक डेवलप नहीं हुआ है। तो समझने की बात ये है सबसे पहले कि जितनी सारी सभ्यताएं डेवलप हुई है हमारे देश में एंशियंट टाइम से, वो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे डेवलप हुई है। यानी जहाँ पर भी जल वाटर की व्यवस्था है, उस शहर को डेवलप होने में वाटर का बहुत बड़ा रोल हो। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हो या मोहनजोदारो हो, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे डेवलप हुई है। उसी में एक कड़ी जोड़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊँ कोलकाता को, जो कोलकाता शहर जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, राजधानी है। तो ये शहर अंग्रेज़ों का पहला चॉइस सेंटर था, यानी यहाँ से उन्होंने एंट्री किया। इस शहर में हमारे देश में आए कालीकट बंदरगाह से, और जितनी सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई इस शहर में, तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। क्योंकि उन्होंने जितनी फैक्ट्रियाँ लगाई इसी शहर में लगाई। श्री रामपुर एक शहर है, हुगली नदी पर बसा हुआ ये शहर। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पानी जल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए। और जितने सारे अंग्रेज थे वो हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल थे, जो जैसे टेक्सटाइल की बात करें हम, वो सारे रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ये ले जाते थे इंग्लैंड। तो इसी समुद्री मार्ग से ले जाते थे, क्योंकि उस समय समुद्र ही एक ऐसा रास्ता था, इजी और सस्ते रास्ते थे जो कि आसानी से इंग्लैंड और यूरोप के बाज़ार में ले जाया जा सके हमारे देश से, हमारे भारत से। उसी तरह से हम समझ सकते हैं चेन्नई है। चेन्नई जो पहले पुराना नाम मद्रास रहा है अंग्रेज़ों के समय में, वहाँ भी वही बात रही है। शिप यार्ड से जो पोर्ट बने हुए हैं मरीना बीच पर, वहाँ से भी वो यातायात के अच्छे समुद्री मार्ग के साधन थे। यानी यहाँ से हमारे देश से अंग्रेज़ों ने बहुत सारे बने हुए मटेरियल सामान या कच्चे सामान, जिसको रॉ मटेरियल हम लोग कहते हैं, ले जाते थे। सेम स्थिति मुंबई की रही, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। वहाँ पर भी वो समुद्र पर बसा हुआ शहर है, जिसको हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं से जानते हैं ये शहर। तो वहाँ पर भी मैंने विजिट किया। ये शहर भी सेम उसी स्थिति में है, बहुत सारे ऐसे समुद्री मार्ग है, शिपयार्ड है वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास, जो कि उस रास्ते से दूसरे कंट्रीज़ में यहाँ से माल ले जाया जाता है। और आज के समय में भी बहुत सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो मेन मुख्य जो बात है कि जो 3 मेट्रो सिटी की स्पेशली मैं बात करूँ, तो 3 मेट्रो सिटी जो है वो समुद्र के किनारे होने के कारण बहुत तेज़ी से हाईली डेवलप किया, रैपिडली डेवलप किया एंशियंट टाइम से। एक आपकी बात दिमाग में खटक रही होगी कि ये दिल्ली तो कोई समुद्र के किनारे बसा हुआ नहीं है। तो ये मुग़लों के टाइम से ही दिल्ली जो सेंटर पार्ट होने के कारण, ये दिल्ली जो सल्तनत रही है, एक पुरानी इतिहास रही है दिल्ली की। जो हम अगर हर काल में देखा जाए तो दिल्ली को देखा गया है। अगर महाभारत टाइम में भी देखा जाए तो दिल्ली को हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, वो सारी चीज़ें जो है, कुरुक्षेत्र जो आज का गुरुग्राम है, गुरुगांव है, वो वहाँ से रहा है। तो हर राजा की ऐसी ख्वाहिश रही है पुराने टाइम से कि हम यहाँ से आकर के देश पर यहाँ से राज करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि उसके पहले ये मैं छोटा सा बता दूं कि 1911 के पहले हमारे देश की जो राष्ट्रीय राजधानी थी हमारे देश की, वो कोलकाता थी। लेकिन बाद में चलकर 1911 के बाद वो दिल्ली हो गई। क्योंकि दिल्ली में जो विक्टोरिया के कुछ लोग गए थे, विक्टोरिया महारानी के, वो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये काफ़ी महलों से बना हुआ बसा हुआ शहर है। तो इस स्थिति में काफ़ी चेंजेस आए वहाँ पर। वो
और इस गति में अभी से उस समय से लेकर के अभी तक यहाँ पर कैपिटल रहा। तो स्पेशली मुझे बताने का मेन मुख्य जो रीज़न है, मेट्रो सिटी की बात मैं बताऊँ तो मेट्रो सिटी में जो भी डेवलपमेंट हुए और आने वाले और भी सेमी मेट्रो सिटीज़ हैं वो तो अब इसके तकनीकी के कारण डेवलप हो रहे हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में वाटर इज जल बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए यही 3 शहर बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और मेट्रो सिटीज़ बना। बहुत तेज़ी से डेवलप होने का कारण ये था कि हमारा शहर, हमारा देश दूसरे देश पर इंटरडिपेंडेंट था, वो आत्मनिर्भर थे। हमारे यहाँ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे, आयरन इंडस्ट्री थी, ये सारी इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड से कनेक्ट था और भी यूरोप के बाज़ार से थे, तो शिपयार्ड होने के कारण। और जहाँ ये सारी चीज़ें हो, फैक्ट्रियाँ लगेगी तो लोग रहेंगे, वहाँ बैंक्स होगा, पुलिस स्टेशन होगी, कोर्ट कचहरी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, मेडिकल सेवाएं होंगी और इस तरह से वो जगह, वो शहर डेवलप हो जाएगा। सो थैंक यू, होप सो ये वीडियो जरूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।